नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है ध्यान में जल्दी सफलता कैसे मिले। अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं कि हम ध्यान करते हैं और फिर मन बार बार भटक जाता है और ध्यान बहुत वर्षों तक करते रहने पर भी हमें यथेच्छ सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है और ध्यान क्या है? आज हम इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में कहा गया है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय कर देना ही ध्यान है। यानी मन को विषय रहित कर देना ध्यान है। महर्षि पतंजलि ध्यान को कैसे परिभाषित करते हैं? वे कहते हैं कि तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। किसी एक प्रत्यय पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी एक आलंबन पर मन को लगातार ज्यादा देर तक टिकाए रखना, एक रस रखना, यह ध्यान है। तो आइए इस पर हम गौर से देखें कि हम क्यों करते हैं। वस्तुतः हमारा जो स्वरूप है चेतन, वह ऑब्जर्वर का है, चेतन का है। उसमें विचार नहीं है। वह संकल्प विकल्प रहित स्थिति है। लेकिन अज्ञानता के कारण हमने इस संसार से मोह कर लिया है, इस संसार में आसक्ति कर ली है, राग द्वेष कर लिया है। और इसकी वजह से विषयों के प्रति जब आसक्ति हो जाती है, राग द्वेष हो जाता है, तो उसके संस्कार, उसकी स्मृतियां चित्त पर अंकित हो जाती हैं। और वे स्मृतियां, संस्कार हम चलते फिरते उठते बैठते वे हमारे मन में उठते रहते हैं। जब हमारे स्वरूप में स्मृति है ही नहीं है, विचार है ही नहीं है, और हम विचारों में ही जब जीने लगते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें अशांति भी होती है, दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। मन की चंचलता को ही दुख कहा गया है और मन की स्थिरता ही सुख है। सुख दुख की अगर परिभाषा करें तो सिर्फ एक सबसे बेस्ट परिभाषा यही कही जाएगी कि मन की चंचलता ही दुख है। और जिसमें संसार के प्रति जितना ही राग द्वेष है, उसका मन उतना ही चंचल है। वो इसका मतलब वह उतना ही दुखी है। और जो राग द्वेष छोड़ देता है, यानी प्रकृति को छोड़ देता है, उसके सानिध्य को छोड़ देता है, अपने आप में आ जाता है, बस वही सुख है। तो उस सुख की स्थिति में पहुंचने के लिए हमारे ऋषियों ने ध्यान की एक पद्धति दी कि आप अपने मन को अब एकाग्र करना शुरू करें। और जब आप मन को एकाग्र करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो भी आपके मार्ग में व्यवधान आता है, वह सारे व्यवधान दूर होते जाते हैं। जो भी बाधाएं आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वे सब दूर होते जाते हैं। और इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। जब आप उन चीजों का प्रतिषेधार्थ करते हैं, एक तत्व का अभ्यास करते हैं, जब आप एक तत्व का अभ्यास करते हैं, तो सारे जो अवरोध हैं वह दूर होते जाते हैं। एक तत्व क्या है? एकाग्रता का अभ्यास। तो एकाग्रता का अभ्यास करना है। और इसीलिए पतंजलि यह भी कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से ही वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य से ही आप संकल्प विकल्प से दूर होते हैं। तो ध्यान क्या है? संकल्प विकल्प से दूर होने का एक अभ्यास ही तो है। आप अभ्यास ही तो करते हैं। वो कहते हैं कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। उस स्थिति में पहुंचने के लिए जो आप यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वही अभ्यास है। तो ध्यान जो है वह प्रयत्न है, वह अभ्यास है उस स्थिति में पहुंचने के लिए कि जहां आपका मन संकल्प विकल्प रहित हो जाता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि स तु दीर्घकाले नैरंतर सत्कारा शिवितो दृढ़ भूमि। जब आप दीर्घकाल तक निरंतरता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जब आप अपना प्रयत्न जारी रखते हैं, तब आपका अभ्यास दृढ़ होता है, तब ध्यान लगता है आपका, और तब आपका मन शांत और एकाग्र हो जाता है, तब आप समाधि में पहुंचते हैं। अब कहने का अभिप्राय क्या है? जब आप ध्यान करते हैं, एक ऑब्जेक्ट आपको दिया जाता है कि कोई एक आलंबन ले।
पहले आपको आलंबन लेना पड़ता है और बाद में फिर आपको निरालंब होना होता है। आलंबन जब हम लेते हैं और आलंबन में अपने आप में पूरी तरह से इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, तो उसे हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब आलंबन रहित हो जाते हैं, तो उस संप्रज्ञात समाधि से भी बड़ी असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि या धर्ममेक समाधि होती है। तो अब आप देखें कि जब हम आलंबन प्रारंभ में लेते हैं, तो मन में चंचलता तो पहले से अविद्या की वजह से बनी रहती है। अब धीरे धीरे उस आलंबन पर मन को एकाग्र करें, तो हमारे अनेक संस्कार, अनेक प्रकार के संस्कार मन में बने रहते हैं। धर्म के भी, अधर्म के भी, पाप के भी, पुण्य के भी, हिंसा के भी, अहिंसा के भी अनेक विरोधाभासी संस्कार भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल जो है पाप का ही संस्कार रखते हैं, पुण्य के भी संस्कार हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल पुण्य के ही संस्कार रहते हैं, पाप के भी संस्कार हैं, मिक्स्ड भी संस्कार हैं। हम दया भी करते हैं और निर्दयी भी बन जाते हैं। हमारा कोई अपना अगर कोई गलत कर दे हमसे, तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। कोई दूसरा गलत कर देता है तो हम नहीं माफ़ करते हैं। तो क्या है, क्यों है? क्योंकि हमारे पास दोनों प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं। तो इन दोनों प्रकार के संस्कारों को निपटाने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होता है। तो ध्यान का जब आप अभ्यास करें, तो ध्यान के अभ्यास में आप क्या करते हैं कि मन को किसी भी एक आलंबन पर एकाग्र करते हैं। तो जो अन्य संस्कार हैं, आपके जो अन्य विचार हैं, धीरे-धीरे वे विचार कमज़ोर पड़ने लगते हैं, वे संस्कार कमज़ोर पड़ने लगते हैं और यह संस्कार हावी पड़ने लगता है। यह संस्कार जो आपका नया संस्कार एकाग्रता का संस्कार बना रहे हैं, यह संस्कार जब बहुत मजबूत हो जाता है, यह दबा देता है उन पुराने संस्कारों को, तब जो है अब आप देखें कि धीरे-धीरे फिर आपको संप्रज्ञात समाधि लगने लगती है। तो इस संस्कार को कैसे आप ऐसा बनाएँ कि यह संस्कार पुराने संस्कारों को दबा दे? तो जब आप अभ्यास निरंतरता पूर्वक करें, एक बार आपका मन इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई 1000 बार डिस्ट्रैक्ट हो तो आप उससे एक बार और अधिक प्रयास करें। संकल्प विकल्प रहित करने का मन को प्रयास करें। ऑब्जेक्ट पर बार-बार आने का प्रयास करें। बार-बार करें, कितनी भी गलती हो आपसे, कितना भी भूल हो आपसे, क्योंकि पुराने जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार के कारण चूँकि मन ही हमने बनाया है, अब अमन होना है। तो अमन इतना होना सरल भी नहीं है, क्योंकि वो संस्कारों का समुच्चय है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ उसको काटते जाएँ। एक-एक पग जैसे रोज़ चलते हैं तो साल भर में 365 पग हो जाता है। साल भर वाला दिखाई पड़ता है, रोज़ एक-एक पग वाला नहीं दिखाई पड़ता है कि हम 1 पग चले, कुछ नहीं पता चलेगा कि कितना कितना चले, कुछ नहीं चले। लेकिन जब आप 365 दिन चल लेते हैं, तब आपको चलता है कि हम तो भाई 365 पग चल लिए। थोड़ा लंबा लगता है कि हमने लंबा रास्ता तय किया। उसी तरह से इसमें होता है कि आप रोज़-रोज़ एक-एक पल आप एक-एक संस्कारों को मारते जाएँगे, तो इन अरबों संस्कारों में से कुछ संस्कार तो कम हो रहे हैं ना। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते जाएँ, रेगुलर करते जाएँ और निरंतर करते जाएँ, श्रद्धावान होकर के करते जाएँ। आपको ये लगे कि नहीं सफलता मिले, कोई बात नहीं, करते जाएँ, करते जाएँ। फिर आप ये देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये लगेगा कि अब हमारे पहले के संस्कार काफ़ी कम हो गए हैं और अब हम में सात्विक वृत्तियाँ ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं और अब हम किसी एक विषय पर ज़्यादा एनग्रॉस्ड रहने लगते हैं। तो आप इस तरह से उसको करें। और देखें, यदि आपको संकल्प बहुत बार-बार ही आ रहे हैं, नहीं उनसे पीछा छूट रहा है, तो उस समय आप अपने मन में कोई एक विचार जो है उसको बार-बार दोहराएँ। मुझे ये करना है, हर हालत में करना है, दृढ़तापूर्वक करना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। इस बात को बार-बार आप दोहराएँ। अपने मन में इस बात को दोहराएँगे, तब आपके मन में ये वाला संस्कार प्रबल होगा। जिस संस्कार को आपको प्रबल करना है, उस पर आपको दिन में उठते-बैठते, चलते-फिरते चिंतन मनन करते रहना है। काम जब आप करते रहें तो उसी पर सोचते रहें कि मुझे ये करके रहना है। हर हालत में अपने मन को एकाग्र करके रहना है। जब आप ये करते रहेंगे, तब आप देखेंगे कि ये संस्कार ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा, तो आप उन संस्कारों पर हावी हो जाएगा जो आपके गंदे संस्कार हैं, चंचलता के संस्कार हैं। उन पर ये जब हावी होने लगेगा, तब मन धीरे-धीरे एकाग्रता की ओर बढ़ने लगेगा और फिर आप देखेंगे कि कितनी प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और फिर आप विजयी हो जाएँगे। तो यह केवल दृढ़ संकल्प से ही संभव है और इसीलिए कहा गया है हमारे यहाँ कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। जो बलवान व्यक्ति हैं, उन्हीं को ही आत्मलाभ होता है। वही
महान लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। निर्बल लोगों को आत्मलाभ नहीं हो सकता है। निर्बल लोगों को शांति नहीं मिल सकती है। पूर्ण समाधि नहीं मिल सकती है, पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती है। तो इसलिए निर्बल ना बने। हम सब में सबलता है, बस उसका तरीका समझ लें कि अपने संस्कारों को, किसी एक संस्कार को इतना ज़्यादा दृढ़ बना दें। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई एक लक्ष्य बनाएँ। उस लक्ष्य पर जब आप बार-बार चिंतन करते रहेंगे तो अन्य चीज़ें दिमाग से हट जाएँगी। तो यह इसका संस्कार प्रबल हो जाएगा, ज़्यादा वेगवान हो जाएगा, फिर वह आपके मन को एकाग्र कर देगा। तो इसलिए इस तरह से जब आप ध्यान करेंगे तो सफलता मिलना निश्चित है। नमस्कार।